आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में विषय लिया है कि मनुष्य जीवन परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है और प्रकृति का ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय है, उस परमात्मा के दिए हुए उपहार का एक सदुपयोग करने का एक अवसर है। यानी कि दूसरे शब्दों में प्रकृति की जो शुद्धतम स्थिति है वो ब्रह्म मुहूर्त की है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को ही आज की चर्चा में हमने एक अवसर से जोड़ा है और परमात्मा का जो 84 लाख प्रकार की योनियों में आपको में जो मनुष्य योनि का एक सुअवसर मिला है, उस सुअवसर को परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार यानी कि मनुष्य योनि एक उपहार के रूप में आज की चर्चा में एक विशेष रूप से ताकि स्थितियों का आप पर हम लाभ उठाएं, मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाएं, परमात्मा के दिए हुए इस उपहार का लाभ उठाएं। यूं तो देखिए मनुष्य आर्थिक स्तर पर तो लाभदायक स्थितियों को जब जब अवसर मिलता है वो कभी छोड़ता नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर इन सभी स्थितियों को या यूं को कि मिले हुए जीवन के अवसरों को निरंतर खोता रहता, मरते दम तक खोता रहता है। आप और हम अपने मिले हुए जीवन के एक ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष का लाभ इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि आप मनुष्य जीवन यानी कि योनि को एक परमात्मा का दिया हुआ उपहार नहीं समझते। देखिए स्थितियां साधारण दिखते हुए भी यदि आप इन सभी स्थितियों को गंभीरता से नहीं लेते तो फिर आपके हमारे जीवन का देखिए जो खिलाड़ी खेल में अवसर का लाभ नहीं उठाते, ऐसे खिलाड़ी कभी भी उस खेल को जीत में बदल नहीं पाते, हार जाते हैं। और यदि मनुष्य भी मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाता, लेकिन जब उसको मनुष्य जीवन का महत्व समझ में आएगा कि ये 84 लाख प्रकार की जोनों में साधना जोनी का अवसर तो केवल मनुष्य जीवन में ही मिलता है और साधना तभी आरंभ होती है जब आरंभिक स्तर पर स्थूल शरीर के स्तर पर मनुष्य सत्वगुण का संग करता है। शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण ये दोनों गुण संसारी हैं, संसार से बांधते हैं। गीता में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बंधनदायक है, यानी कि इन दोनों गुणों के संग आपका हमारा एक बंधना है, बंधन है। ये बंधन क्या है? 84 लाख प्रकार की जोनी और 84 लाख प्रकार की जोनियों का तो पर हम भली भांति कुछ ना कुछ तो आपका हमारा अनुभव है ये। देखिए जब मनुष्य जीवन में ही आपके हमारे जीवन में निरंतर दुख बने रहते हैं तो नीचे की जोनियां तो देखिए और भी अधिक कष्टमयी है। को हमें एक दो समय का भोजन नहीं मिले या न्यूनतम अवस्था पूरी ना हो तो आप और हम देखिए विचलित हो उठते हैं। तो नीचे की जोनियां का तो कोई रहने का ठिकाना नहीं, दिनचर्या में उनकी जो स्थितियां हैं सारा दिन बस
भोजन की तलाश में ही बीतती है और उस तलाश में हर रोज भोजन मिलेगा ऐसी कोई निश्चित स्थितियां नहीं। सर आप घरों से जब निकलते हो अपने अपने व्यवसाय दुकानदार या नौकरी पेशे की जो जो स्थितियां घर छोड़ने के बाद आप रास्ते में कहीं देखो कोई कुत्ता नजर आ गया कोई गाय नजर आ रही है। देखिए ये बहुत ही एक साधारण सी स्थिति है। आपके हाथ में कोई पैकेट हो लिफाफा हो बैग हो ऐसी किसी भी परिस्थिति में जब आप किसी पशु के आगे से निकलते हो देखिए पक्षी तो अक्सर उड़ जाते हैं फेंकेगा लेकिन इन सभी स्थितियों के आपने मार्ग अर्थ ढूंढने हैं भावार्थ समझने हैं। वो एक आशा में रहते हैं कि शायद आप उनके लिए कोई भोजन की व्यवस्था में कोई पैकेट खोलोगे उनका भोजन मिलेगा लेकिन वो जल्द ही उस आशा को भूल भी जाते हैं जब आप आगे निकल जाते हो क्योंकि परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को चेत रखा है। और चेत क्यों रखा है क्योंकि नीचे की जोनियां कष्टमयी है दंडमयी है तामसी है और नीचे की जोनियों में प्रकृति कब जन्म लेने को बाध्य कर देती है क्योंकि कोई मनुष्य मरने से पूर्व यदि किसी से पूछा जाए कि वो मरने के बाद कबूतर बनना चाहेगा कुत्ता बनना चाहेगा बिल्ली बनना चाहेगा पेड़ पौधे के रूप में जन्म लेना पसंद है इतनी ही ऐसी जोनियां हैं कीड़े मकोड़े कीट पतंगे जल में रहने वाली जोनियां देखिए 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियां हैं। उन जोनियों में मनुष्य को तभी जाना पड़ता है जब मनुष्य जीवन के मरते समय पाप कर्मों की स्थितियां मजबूत हो जाती हैं अधिक अनुपात में हो जाती हैं या यूं को कर्माशय बिगड़ जाता है संस्कार बिगड़ जाते हैं। ये बिगड़ते कब है देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से मनुष्य को समझनी चाहिए और समझ कब आती है जब आप सत्संग करते हो सत्संग का अभिप्राय ज्ञानमय स्थितियों में लौटते हो भले ही तकनीकी रूप से मेरी आपकी सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है अक्सर कभी कभी हम अपनी चर्चाओं में कुछ ऐसा जिक्र भी करते हैं ना कि हमारी 3200 से अधिक वीडियो प्रसारित हो चुकी हैं अब तो लगभग देखिए शायद 3300 के आसपास वीडियो होंगी इन वीडियो में भी भले ही हम देखिए प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो गंभीर विषय लेते हैं जैसे कि आज कुछ विशेष विषय चल रहा है दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत हम कुछ लघु ज्ञान संदेश के रूप में कुछ शब्दों के अर्थ कुछ पंक्तियों के भावार्थ समझाने का एक प्रयास करते हैं शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की यानी कि संध्या बिल्ला ज्ञान कक्षा की यानी कि कुछ संसारी स्थितियों को कुछ आपके द्वारा उठाए गए प्रश्नों को उत्तर दे की स्थितियों को एक सरल शब्दों में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से जोड़ते हुए समझाने का प्रयास करते हैं कि मेरे 3 शरीर इन 3 गुणों को 3 शरीरों से जब तक आप ज्ञान पूर्वक नहीं समझोगे तो स्थितियां कहीं ना कहीं भ्रमयुक्त शंका अंधविश्वास कहीं ना कहीं कुछ अपूर्ण स्थितियां बनी रहती है देखिए मेरे पीछे जो प्रकाश है वो ट्यूबलाइट जलने के कारण यदि ट्यूबलाइट अभी बंद कर दी जाए
तो अंधकार हो जाएगा। तो यदि ट्यूबलाइट बंद नहीं की जाए, उसके ऊपर काला कागज या काला कपड़ा से ढक दी जाए, तो भी अंधकार में स्थितियां हो जाएगी। लगभग लगभग का मतलब 99% अंधकार ही होगा। देखिए, जब जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं, उस बोले गए शब्दों को हम कोई ऐसे ही नहीं बोल देते। किन शब्दों को हम जोर देकर बोलते हैं, किन शब्दों के साथ कुछ उदाहरण जोड़ते हैं कि स्थितियां समझ में आपको किसी के 3 गुण भी आ जाए, और आपके जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका बोध, या यूं कहो कि प्रकृति के 3 गुणों का 3 शरीरों से जो एक सजातीय संबंध है, वो समझ में आ जाए। देखिए, तकनीकी रूप से आत्मा और परमात्मा ये तो चेतन सत्ता है, जबकि आपके हमारे तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये सैद्धांतिक रूप से जड़ है। चेतन तत्व केवल 2 ही हैं, आत्मा और परमात्मा। सर, हम अपनी चर्चाओं में देखिए सच्चिदानंद शब्द का बार-बार इस्तेमाल करते हैं, बोलने में आता है, आप सुनते हो। इस सत्य शब्द प्रकृति के 3 गुणों के लिए आता है। ये सत्य है, नित्य है, लेकिन जड़ है। जड़ का अभिप्राय, जैसे देखिए, ये जो जिस लैपटॉप पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप देख रहे हो, ये यंत्र भी जड़ है। घर में आपके देखिए गीजर है, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टेलीविजन है, ये सब यंत्र हैं। ये कोई जोनिया नहीं है। लेकिन फ्रिज में रखे हुए कोई टमाटर है, कोई और सब्जी है, धनिया हो, कुछ भी, अदरक हो, देखिए वो तकनीकी रूप से जोनिया है। भले ही वो फ्रिज में रखी हुई वो स्थितियां अब समाप्त होगी, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जब वो एक वनस्पति के रूप में, पेड़ पौधे के रूप में, चाहे जड़ी बूटी के रूप कि 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे हैं। 20 और 11 31 लाख, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाली, जल में रहने वाली जोनियां, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। इनका कुल योग 80 लाख हो जाता है। कुल जोनियां 84 लाख, और उस 84 लाख में 80 लाख तामसी जोनियां है, कष्टमय जोनियां, निंदनीय जोनियां। देखिए, स्थितियों का आप थोड़ा वजन तो लीजिए। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, क्रम बाय क्रम स्थितियां, कि परमात्मा का जो मनुष्य जीवन जोनी आपको मिली है, ये किसी उपहार से कम नहीं है। अक्सर देखिए, बच्चे जब जन्मदिन मनाते हैं, उनको जो उपहार मिलते हैं, कितने चाव से उसको खोलते हैं। देखिए, गिफ्ट कहीं से भी मिले, उपहार कहीं से भी मिले, कुछ दिवाली के दिनों में भी ऐसी ही स्थितियां होती। लेकिन परमात्मा का दिया हुआ जो मनुष्य जोनि का जो उपहार है, उस उपहार को आप खोलते ही नहीं। क्यों नहीं खोलते? क्योंकि आप सत्वगुण का संग नहीं करते।
क्योंकि सत्वगुण का संग जब आपके मेरे जीवन में एक उमंग उल्लास से होता है, तो ऐसे जिज्ञासु भाई बहन ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठने लगते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को हमने एक आज प्रकृति का दिया हुआ एक अवसर से जोड़ा है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अवसर को वो ऐसे सात्विक मनुष्य, ऐसे धर्मी मनुष्य, ऐसे जिज्ञासु मनुष्य कभी भी चूकते नहीं। और यही एक खिलाड़ी की पहचान है कि उसको खेल-खेल में जब-जब अवसर मिलता है, तो वो गोल दागने में कहो, खिलाड़ी को आउट करने में कभी भी चूकता नहीं। पर ऐसे खिलाड़ी ही मैच जीतते हैं। यहाँ मैच जीतने का अभिप्राय क्या है? यदि आप जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि ये जगत, ये संसार दुखालय है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय नाम से बार बार गीता में संबोधित किया। अब देखिए, पुस्तकालय में तो पुस्तकें ही पुस्तकें होती हैं, भोजनालय में भोजन की ही व्यवस्थाएं होती हैं, न्यायालय में न्याय संबंधी स्थितियां ही आप देखते हो। तो फिर ऐसी स्थिति में जब भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित करते हुए इस पर मोहर लगाई है। देखिए, शास्त्रों में एक एक शब्द वो मोहर के बराबर ही है। शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपतुला तोल तोल के कहा गया, एक क्रमबद्ध स्थितियों में कहा गया। क्योंकि शास्त्र का तो मतलब ही यही है कि यहाँ ज्ञान की कड़ियां क्रमबद्ध होती है, और यही क्रमबद्ध स्थितियां परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में हम वीडियो का जैसा जैसा नाम रख देते हैं, उस रखे गए नाम के अनुसार ही हम स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, मेरी स्वयं की स्थिति भी एक मायापथ की ही है। देखिए, वेदों का ज्ञान अपरुषीय कहलाता है। वेदों का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषदों में किया गया। उपनिषदों का और सरलीकरण फिर पुनः मायातीत महापुरुषों द्वारा संसारी मनुष्यों के लिए देवी देवताओं से जोड़ते हुए, कथा कहानियों का सहारा लेते हुए भारत को देखिए, आप देखते हो कि आध्यात्मिक स्थितियों की, त्योहारों की, पर्वों की स्थितियां को, कोई जन्मोत्सव की स्थितियां को, तो और यहाँ तो देखिए कथाएं होती रहती हैं। भागवत पुराण की कथाएं तो देखिए प्रतिदिन, एक दो नहीं, 10 20 नहीं, 50 100 शहरों में प्रतिदिन होती है। ये भागवत पुराण में भी देखिए विभिन्न एक स्थितियों पर कुछ रोचक स्थितियां बनाते हुए युक्ति पूर्वक संसारी मनुष्यों परमात्मा के मार्ग पर, यानी कि सत्वगुण के मार्ग पर ले जाने की एक प्रयास होते हैं। यानी कि विभिन्न पुराणों की रचना भी मायातीत महापुरुषों द्वारा की गई, और मायातीत महापुरुषों का मतलब उनका एक जन्म मरण की स्थितियों से वो मुक्त हो जाते। मायातीत महापुरुष किसी भी बंधन से देखिए बंधते नहीं है। एक यानी कि वो माया से कहो, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाते। जबकि देखिए, मेरी स्वयं की स्थिति, भले ही मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव संस्कार बना लेने के उपरांत भी
स्थितियां अभी साधना की ही हैं, रास्ते की ही हैं, अभी मंजिल दूर है। देखिए ये सभी स्थितियां क्या हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब आप मनुष्य जोनि के जीवन को एक महत्व देते हो। इस जीवन के महत्व को समझते हुए फिर हम सत्वगुण का जो एक विषय ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उसका हम संग करते हैं। ये एक अवसर है। हम तो देखिए बार-बार कहते हैं, ये सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियाँ हैं, ब्रह्म मुहूर्त की जो तकनीकी स्थितियाँ हैं, तो देखिए कभी-कभी कुछ इतने बजे भी उठ जाते हैं कि बाहर घोर तमोगुण भी हो रहा हो। यानी कि ये जो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियाँ हैं और तमोगुण के लिए देखिए अक्सर शास्त्र तो कहते हैं उस समय विशेष नींद ले लेना चाहिए। तो फिर ऐसी स्थितियों में मेरा उठना वो कुछ प्रारंभिक स्थितियों में गलत भी लगे। इसलिए हमने एक वीडियो आज से शायद 1 डेढ़ वर्ष पहले हमने 2 वर्ष पहले शायद ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे और ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे। ये 3 स्थितियाँ पर वीडियो इसीलिए प्रसारित किया कि जो मायातीत महापुरुष होते हैं उनके जीवन में तो ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियाँ चौबीसों घंटे ही रहती। और जो मार्ग पर चलना लगते हैं, उनके जीवन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जैसे-जैसे जिसकी साधना आगे बढ़ जाती है। साधना का मतलब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। योग का मतलब आत्मा और परमात्मा की सुमुखता से है। क्योंकि जब तक आप संसारी सुखों को पाने का प्रयास करते हो, कर्म करते हो, क्रिया करते हो, किसी भी प्रकार की तो वो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत अलग-अलग स्थितियाँ बनती हैं, क्रमशः बनता है, संस्कार बनते हैं। ये सभी स्थितियाँ को हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। हम तो देखिए प्रतिदिन ये जो जो 3 वीडियो प्रसारित करते हैं, इन सभी स्थितियों पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रकाश डालते हैं। ये अलग बात है ब्रह्म मुहूर्त में कुछ विशेष स्तर पर लंबी वीडियो भी होती है, तकनीकी स्तर पर कुछ गूढ़ रहस्यों पर बात रखते हैं। या यूं को कीजिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां एक सात्विक मनुष्यों के लिए शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा यानी कि सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर या तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा वो राजसी मनुष्यों से आप जोड़ सकते हो। दिन में जो मनुष्य इन लंबी लंबी वीडियो को सुनते नहीं उन लोगों के लिए यूं को कि वो जो छोटी छोटी लघु ज्ञान संदेश के रूप में क्योंकि हम देखिए ये जो विषय भोगों का जो एक बढ़ती स्थितियां हैं आज 24/7 आपके हमारे अर्थ और काम नाचने लगे। तो ऐसी स्थितियों में देखिए वो छोटे ज्ञान लघु ज्ञान संदेश की जो स्थितियां हैं उनका भी यदि एक शब्द भी आपको समझ में आ जाए तो कहीं ना कहीं देखिए जैसे मानसून के दिनों में बिजली चमकती है ये तो देखिए हम तमोगुण की स्थितियों को तारे के प्रकाश से, रजोगुण की स्थितियों को चाँद के प्रकाश से, और सत्वगुण को सूर्य के प्रकाश से जोड़कर का एक सफेद स्थितियाँ समझाते हैं। बिना सूर्य के प्रकाश के धुंध भी नहीं जाती, यानी कि रजोगुण समाप्त नहीं होता और बिना प्रकाश के अंधकार समाप्त नहीं। बिना सत्संग के अज्ञानता समाप्त नहीं होती। जो आपने हमने अमर्यादित विषय भोगों की आसक्ति के कारण बना ली है, रजोगुण का अमर्यादित संग किया है और रजोगुण का अमर्यादित संग होता ही तभी है जब सतोगुण की स्थितियां नियंत्रण कमजोर होता है। कभी आपने यातायात में सुना होगा ना कि उसने किसी खड़े हुए वाहन पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी या
बीच में खंबे के ऊपर चढ़ा दी, या कोई और स्थिति। बाद में पता चलता उसकी ब्रेक फेल हो गई थी। या कहीं भी देखिए, कहीं अभी कुछ रोज पहले हमने एक झपकियों से, जैसे कोई बस या ट्रक किसी ड्राइवर के झपकी लेने के उपरांत कहीं में गिर जाए, तो वो दुर्घटना है। यानी कि दुर्घटनाओं का कारण क्या है? झपकियां कहो, विषय भोगों की आसक्तियां को, पर हम तमोगुण में कब गिरते हैं? कब दुर्घटनाएं होती हैं? जब रजोगुण, विषय भोगों की स्थितियां सत्वगुण का दामन छोड़ देती है। कि बच्चे मेले में जब जाते हैं, हम कहते हैं ना, उंगली पकड़ो। ठीक इसी तरह यदि आप गुरु की, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की ताकि उंगली नहीं पकड़ते, तो संसार रूपी मेलों में आप और हम खोने लगते। ये विषय भोगों की स्थितियों में आज आप और हम जो नाच रहे हैं, ये नाचने के कारण ही कानून का उल्लंघन होता है और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने लगते। देखिए, स्थितियां बहुत ही साधारण होते हुए भी कि हमारे जीवन में जब राशि स्थितियां अमर्यादित हो जाती हैं, देखिए मन तो बार बार ये विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करता ही है। इसलिए मन के ऊपर उसका जो बॉस है, वो बुद्धि है। बुद्धि को सही गलत की पहचान है। अन्यथा मन तो देखिए, कभी गुटखा खा रहा है, कभी सिगरेट पी रहा है, कभी मादक पदार्थ खा पी रहा है। आजकल तो मांसाहार भोजन का सेवन बढ़ता जा रहा है। फिर हम बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, यातायात के नियमों का पालन करो। 2-4 मिनट के लिए लाल बत्ती पे रुकना होता है, उसमें भी मनुष्य में सहनशीलता नहीं है। अपने कर्तव्यों को पालन नहीं करता, तो फिर ऐसी स्थितियों में आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसे मनुष्यों का सत्वगुण कमज़ोर होता है। कमज़ोर कहो, नहीं कहो, देखिए स्थितियाँ जैसे-जैसे आपके समझ में आ जाए, इनके अर्थ और भावार्थ समझिए। लेकिन जब-जब आपके मेरे भोग विषय बिगड़ते हैं, ये बिगड़ने का मतलब ये है, यही ज्ञान संदेश गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिए कि गुरु के प्रवचनों को सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियां तो परमात्मा की सुमुखता बनाती है, कि अज्ञानता समाप्त करती है। देखिए, जब सत्वगुण जगता है, जगने का अभिप्राय जब आप ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हो, तो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस शुद्धतम स्थिति को हम देखिए एक सतयुग से भी जोड़ देती है। सूर्य निकलने के बाद की त्रेता युग की स्थितियां हैं, और दिन की भागदौड़ में जब है तो बम मच जाती है, वो द्वापर युग की स्थितियां हैं। शाम को सूर्य ढलते ही मौनात्मक स्थितियों को आप कल युग से जोड़िए। आज मौनात्मक स्थितियों का ही बोलबाला है, जिसके फलस्वरूप हमारा जो भोग विषय है, वो 24/7 बिगड़ने लगे हैं। इसलिए आज हमने जो वीडियो का नाम रखा है, ताकि आप अपने मनुष्य जीवन के महत्व को समझें। महात्मा के दिए हुए इस उपहार की कीमत जाने, अन्यथा देखिए मनुष्य जीवन पाकर ये नीचे की जोनियों का जो आश्चर्यजनक अनुपात है, ये आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हो। देखिए, मनुष्य से ऊपर की 3,99,999 जोनी है। ये कहीं देखिए शास्त्रों में मनुष्य जोनी को ही 4 लाख से संबोधित भी किया है। लेकिन आप किसी भी स्तर पर 80 लाख की तामसी जोनियों से तो आप और हम इनकार नहीं करते। हम तो देखिए ऊपर की जोनियों पर कोई विशेष लंबी-चौड़ी चर्चा नहीं रखते। केवल मनुष्य जीवन पर
क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। हम तो इसको परीक्षा जोनि से भी संबोधित करते हैं। और हम परीक्षा में जो आप उत्तर पुस्तिका में लिखोगे, नंबर तो उसी के ही आने। यहाँ की भौतिक व्यवस्था में आप कुछ तिकड़म लगाते हुए कहीं भी कुछ स्थितियों पर अपने पक्ष में भी कर लेते हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनैतिकता कार्य, घोटालेबाजी, रिश्वतखोरी, इन सब स्थितियों में संलग्न रहने के बाद भी कभी-कभी कुछ कानून के दायरे में मनुष्य पकड़ में नहीं आता। क्योंकि मैं, आप सब जब तक मायाबद्ध हैं, आप और हम अपूर्ण कहलाते हैं। बट कहते हैं ना, अभी कुछ दिन पहले ही देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवादियों द्वारा जो जघन्य अपराध, निर्मम हत्याएं हुई। अब देखिए, तामसी, आतंकवादी, ये सभी स्थितियां देखिए निंदनीय स्थितियां हैं। ऐसे जघन्य अपराध की सजा प्रकृति की व्यवस्था में 1, 2, 10, 20, 100 जोनियों में भटकना नहीं पड़ता, लाखों, करोड़ों। देखिए जी, मेरे व्यक्तिगत कुछ विचार आपको ज्ञानपूर्वक समझने चाहिए। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर बार-बार गीता में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी इन कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियों को समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। इन सभी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए तामसी स्थितियों से, कलयुग की स्थितियों से विशेष रूप से बचिए। विषय भोगों का प्रदूषण ही आपको हमें विभिन्न प्रकार की एक कानून का उल्लंघन करवाने में भी बाध्य कर देता है। तो शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म कर जाते हैं। अब देखिए, मांसाहार भोजन कोई कानूनी अपराध ना होते हुए भी शास्त्रीय कथनों के अनुसार वो पाप है, अपराध नहीं है तो नहीं। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में उस किए गए पाप कर्म की सजा आपको हमें भोगनी पड़ती है। इसलिए मैं नीचे की जोनियों को एक आश्चर्यजनक स्थितियों से, आश्चर्यजनक अनुपात है देखिए। यदि आप 4 लाख जोनियां भी मनुष्य की मान भी लो, भी 80 लाख जोनियों से तो, पर हम गणित के स्तर पर भी इनकार नहीं कर सकते। आपको हमें सचेत रखा है ताकि आप और हम, देखिए, जो विद्यार्थी सारा साल पढ़ते हैं वही तो 100% नंबर लाने की एक मजबूत दावेदार होते। जो मनुष्य देखिए पाप कर्मों से बचता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों को स्वाध्याय करते हुए अपने कार्यशील में शुभ संस्कार बनाता है, तो ऐसे मनुष्यों की दावेदारी मजबूत होते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनती हैं। यानी कि हमारा कर्माशय कभी फिर बिगड़ता नहीं, बुरे संस्कार बनते नहीं। इन स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको हमें समझना होगा। अन्यथा यदि आप प्रकृति के अवसर का ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जगते नहीं, अवसर का लाभ नहीं उठाते, तो दिन में राशि स्थितियां आपसे हमसे कानून का उल्लंघन भी करवाने लगती हैं, क्योंकि भोग विषयों की आसक्ति इन सभी स्थितियों में धक्का देती है। आपकी 5 ज्ञानेंद्रिय आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये बार-बार स्थितियां, 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, जिनको मैं सरल शब्दों में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से भी जोड़ देता हूँ। ये सभी स्थितियाँ आपको बार-बार धक्का देती है, कानून का उल्लंघन करवाती है। और शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म होने लग गए आपको हमें बोध ही भी नहीं होता। ये ज्ञान का अभाव। जैसे प्रकाश के अभाव में आपको रखी हुई वस्तुएँ नज़र नहीं आती, ठीक इसी तरह ज्ञान के अभाव में, और ज्ञान का अभाव कब होता है? जब आप सत्संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं। इन सभी स्थितियों
वो ज्ञानपूर्वक समझना है, ताकि मनुष्य जीवन के अवसर का, उपहार का लाभ उठाए। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा को पाने का लक्ष्य बने। देखिए 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का विपर्य तमोगुण से है, अर्थ का विपर्य धन से है, पदार्थों से है। आज देखिए ना, 2 के 4, 4 के 40, 4 या 4 लाख करोड़ अरब खरब। सर मैं एक उदाहरण बार-बार देता रहता हूँ। आपने अपने खाने कितने हैं? ₹100। ₹1000 धर्मानुसार आपने हमने कमा भी लिए। तब भी ऐसी स्थितियों में ₹900 यदि आप परोपकार के कार्यों में नहीं लगाते तो वो निश्चित रूप से बेकार चले जाते। और ऐसी स्थितियों में यदि मनुष्य सत्संग के भाव में छलांगे लगाता है, हजारों लाखों की एक संग्रह वृत्ति में अपने आप को दौड़ाता है और कानून का उल्लंघन कर जाता है, पाप कर्म कर जाता है जिसको उसने खाना भी नहीं, छोड़ के जाना है। तो फिर ऐसी स्थितियों में जो आपने अपराध किए, जो देखिए यहाँ की कानून व्यवस्था से यदि आप बच भी जाते हैं, तो प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत व्यवस्था में वहां तो हम बार-बार स्थितियों को गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं कि कर्म फल, कर्म हो गया है, पाप कर्म हो गया है, कानून का उल्लंघन हो गया है, का फल आना निश्चित है। निश्चित की स्थिति का ही मोहर कौन लगाता है? सिद्धांत। कोई किंतु परंतु की स्थितियां नहीं, इसलिए हम पाप कर्मों की स्थितियों को गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में या उससे भी पूर्व समय में हम इन सभी स्थितियों पर इसलिए प्रकाश डालते हैं, ताकि इन सैद्धांतिक स्थितियों पर सही-सही चर्चा आपको समझा सके। इन सभी स्थितियों पर विचिंतन करें, ताकि आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक स्वभाव बने, संस्कार बने, ताकि दिन की राजसी स्थितियाँ में आप और हम बिगड़े नहीं। क्योंकि राजसी स्थितियाँ तभी बिगड़ती हैं जब सत्वगुण कमज़ोर होता है, और जब स्थितियाँ राजसी बिगड़ेंगी तो आपको तमोगुण में गिराएँगी। देखिए ये सभी सूत्र आपको ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझने चाहिए कि जीवन की भी, यानी कि परमात्मा के दिए हुए उपहार का आप भी सदुपयोग करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए प्रकृति की गुणों में ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष का लाभ उठाएँ, अवसर का लाभ उठाएँ, ताकि मिले हुए मनुष्य जीवन के अवसर को आप जीत में बदल दें। कम से कम अधोगति से बच जाएँ। कम से कम उन्हें मनुष्य योनि की प्राप्ति को एक विशेष स्तर पर हासिल कर लें। क्योंकि मनुष्य जीवन तभी मिलता है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। तो ऐसी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपकी भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश कक्षा में, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। और कल सुबह पुनः एक नई विषय को लेकर ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कि मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।